यमन का एक बादशाह हुआ है, तवज्जो करें, यमन का एक बादशाह था, बड़ा ताकतवर बादशाह, उसके पास बहुत बड़ी फौज थी। हुसैन की मोहब्बत का सिला देखो, बहुत बड़ी फौज उसके पास थी। एक दिन उस बादशाह का इंतकाल हो गया। जब बादशाह का इंतकाल हो गया ना, उसकी जगह पे उसका बेटा तय्यब नामी बैठा। कौन? तय्यब उसका बेटा था, बादशाह का, यमन के बादशाह का बेटा तय्यब था। और वो उसकी गद्दी पे जब बैठा, उसने हुक्म दिया जितनी पुरानी फौज है सब खत्म कर दो, यानी सबको माजूल कर दो, जवान जवान लोग भर्ती किए जाएं। है जी, डरना मत, मैं ये नहीं कहूंगा जितने बड़े बूढ़े उन्हें हटा दो, जवानों को बैठा लो। है माशाल्लाह, बोल रहे हैं, थोड़ा बोल रहे हैं या ज्यादा बोल रहे हैं? है जी। और फिर हम कौन उठाने बैठाने वाले होते हैं? ये जिनकी महफिल है वो जाने या फिर ये आने वाले जाने। अपना तो कोई काम नहीं, अपनी ड्यूटी और नौकरी ये है कि तुम्हें कुछ बातें बता दें। वो बैठा तय्यब नामी बादशाह, उसने नई फौज भर्ती कराई, जवान जवान लोग भर्ती किए गए। जब जवान भर्ती हुए और उसने कहा जब जवान भर्ती हो जाए, फौज कंप्लीट हो जाए, तो फिर मुझे बुलाना, मैं उसको देखूंगा कि फौज कैसी है मेरी। जवान लोग भर्ती किए गए, बूढ़े निकाले गए। किसी ने तय्यब से जाके कहा सुन पूरी फौज तैयार हो गई है, अपनी फौज को देख ले। वो बादशाह आया, आने के बाद उसने फौज को देखा, जहां तक नजर जा रही थी सर ही सर थे, जिधर नजर घूम रही थी तलवारें ही तलवारें थी। अचानक फौज को देखा, चीख मारी, जमीन पे गिर के बेहोश हो गया। फिर होश आया, उठा, अपने महल में चला गया। 3 दिन के बाद वजीर ने पूछा बादशाह अगर गुस्ताखी माफ हो एक बात पूछूं? कहा कौन सी बात? कहा बादशाह अपनी फौज देख के बेहोश हो गए, आखिर ऐसा क्या हुआ? कहने लगे जब मैंने फौज पे निगाह डाली तो मुझे करबला के हुसैन याद आ गए, मुझे उनके 6 माह का असगर याद आया और मुझे ख्याल आया काश मैं करबला में मौजूद होता जब उनका अली असगर दरियाए दजला और नहरे फुरात 2 दरियाओं के बीच प्यासा रहा। काश उस वक्त मैं होता, मेरी फौज होती, मैं अपना एक एक फौजी उनके कदमों पे कुर्बान कर देता और नहरे फुरात खोद के लाके अली असगर के कदमों पे लाके बिछा देता, लेकिन हुसैन के शहजादों को प्यासा न रहने देता। आज ये फौज है, इसका क्या करूं? का इस ख्याल ने मुझको रुला दिया और इस दर्द से बेहोश हो गया। कुछ दिन इसने हुकूमत की, कुछ सालों के बाद जब इंतकाल हुआ, इसकी बस्ती में किसी ने ख्वाब में देखा कि ये तय्यब नामी बादशाह अब जन्नत की बहारों में टहल रहा है, जन्नत की बहारों में घूम रहा है। उसने कहा बादशाह, बादशाहों के हिसाब तो बड़े सख्त हुआ करते हैं, इतनी जल्दी आप जन्नत में कैसे आ गए? तो तब तय्यब नामी बादशाह ने कहा था लोगों से जाके कह देना जो तूने सवाल किया है सच किया है। जब मैं कब्र में आया था तो नेकियां नहीं थी, अगर हिसाब की बारी आ जाती तो फिर बचाने वाला कोई ना था, मेरे पल्ले में तो नेकियां ही नहीं थी, गुनाह ही गुनाह थे। का फिर पता तो सही आखिर यहाँ कौन सी नेकी लेके आ गई है, किस अमल ने यहाँ तक पहुंचाया है, कब्र की मंजिल कैसी गुजरी? उसने कहा सुन, अगर पूछना चाहता है तो सच्चाई ये है जब तुमने मुझे कब्र में लेटाया, तख्ते लगा के मिट्टी डाली, मनो मिट्टी ढाल के वापस पलटे तो मेरी कब्र में 2 फरिश्ते आए, उनके चेहरे डरावने थे, बड़ी भयानक आवाजें थी उनकी, बड़े अजीब अंदाज में कब्र में आए हैं। जैसी मेरी कब्र में आए हैं, आने के बाद उन्होंने मुझे कब्र में उठा करके बैठाया और मुझे बैठाने के बाद सबसे पहला मुझसे सवाल करने ही वाले थे कि इतने में मैंने देखा कि कोई पीछे से बड़ी तेज रफ्तार सवारी से आ रहा है, उसने चेहरे पे नकाब डाला हुआ था, वो मेरी कब्र के करीब आया, आने के बाद मेरे पास आके ठहर गया। इतने में फरिश्तों ने कहा मर रब्बु का, तेरा रब कौन है? का जैसे फरिश्तों ने इतना कहा था, आने वालों ने कहा फरिश्तों ठहर जाओ, इससे कोई सवाल मत कर लेना, जो भी सवाल करना है मुझसे करो, तुम्हारे हर सवाल का जवाब देने में आया हो। का जब आने के बाद उसने इतनी बात कही थी, फरिश्तों ने न जाने क्या देखा और वो इतना सुनने के बाद फरिश्ते वापस जाने लगे और वो आने वाला जाने लगा। तो मैंने कहा था मेहरबान बता तो सही कौन है, कहाँ का रहने वाला है, इस कब्र में क्यों आया है और मेरी मदद क्यों की है? तब तय्यब ने कहा था और पूछने वाले जब मैंने इतना सवाल किया था, आने वाले ने चेहरे से नकाब हटाया और हटा के कहा था तय्यब पहचानता नहीं है, मैं कोई और नहीं हूँ, बल्कि दुनिया मुझे हुसैन कहा करती है, नबी का शहजादा कहा करती है। आका किस लिए आए हो? का
याद कर वो वक्त जब तुझे खुदा ने ताकतवर फौज से नवाजा, तूने अपनी फौज को देखा, देखने के बाद मेरे बच्चों को याद किया, मुझे याद करके मेरे गम में आंसू बहाया था। तैयब, हम बड़े लजपाल हैं, हम बड़े सखी हैं, अपने ऊपर एहसान करने वालों का बदला बाकी नहीं रखते हैं। तूने हमारे गम में एक आंसू बहाया था, हम तुझे हाथ पकड़ के जन्नत में दाखिल करके जाए। साहिब, ये इनकी वफा है, ये इनकी मोहब्बत है। अगर इनसे प्यार करो खुदा की कसम, फिर ये साथ निभाते हैं, फिर ये साथ निभाते हैं। मगर शर्त है, फिर प्यार भी इनसे होना चाहिए।